का जो 36 आवर्स बंद कॉल जो है वो कंटिन्यू है। स्ट्रॉन्ग रही है अंशु आ रहा है बंद कॉल करने के लिए। ये बिल्कुल भी गलत है। हम जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो सरकार को और जो प्रेस क्लब ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जो प्रेस स्टेटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन लिखा था शेड्यूल और टाइम एलोकेट करने के लिए, उसमें हम लोग को एलोकेट नहीं कर पाया। बट देन I must thanks to the Arunachal Press Media Society, at least concerning the issue raised by Anya and All Nisi Students Union। आप लोग मेरा ऑफिस में आया पूछने के लिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई यूनियन का प्रेसिडेंट कोई मीडिया क्लब को लिखता है और अगला कोई तीसरा चौथा आदमी आके कंप्लेंट देता है वो एलोकेट नहीं हुआ है। इनकन्वीनियंस के लिए हम एंटायर पब्लिक, एंटायर अंशु का जो कार्यकर्ता, एंटायर DSU BSU और सोशल एक्टिविस्ट ऑफ आपका अंशु को हम सॉरी बोलता है। और ये जो लैप्सेस हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल निसी यूथ एसोसिएशन, इट इज बिकॉज ऑफ आपका फ्रेश क्लब में हमको जो शेड्यूल दिया था वो कैंसिल कर दिया था। बट देन आपका तरफ से अभी हम रीअफर्म कर रहा है कि पब्लिक को ये बता रहा है कि हम लोग का जो 36 आवर्स जो बंद कॉल जो है वो कंटिन्यू है। तो कल सर आप होम मिनिस्टर मामा नातुम को मिलने जा रहे हैं, तो क्या ये कंप्रोमाइज के लिए आप जा रहे हैं या कुछ और है सर? ये पब्लिक ऐसा कहते हैं सर। पब्लिक देखिए, पब्लिक जो भी अभी बोलता है, खास करके अंडर माय लीडरशिप अंशु को जो बोल रहा है, जो डाउट कर रहा है, जो ये कर रहा है, पब्लिक का ये में जो भी नोशन चल रहा है वो सही भी है। क्योंकि विद इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ अंशु में कुछ फ्रैक्शन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्रेडिबिलिटी को अंदर मेरा लीडरशिप में भी हम लोग कहीं ना कहीं खोया है। तो कल मेरा एक्सटेंडेड टेन्योर में 2 मंथ्स का टेन्योर में हम लोग सरकार को हम कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो इशू को सुन के ऑनरेबल होम मिनिस्टर हम लोग को अंशु एंड आन्या को ज्वाइंट मीटिंग के लिए बुलाया है। नॉर्मल प्रोसीजर है, हम लोग जाके सरकार करना क्या चाहता है, सरकार का क्या इंटेंशन है, सरकार इशू को रिजोल्व करना चाहता है कि नहीं चाहता है, उसको हम लोग कल जाके मीटिंग अटेंड करके आएगा। जामरू रुजा आन्या प्रेसिडेंट, क्या सर आप इस इशू में वो साथ दे रहे हैं आपको? हाँ, हम लोग का ज्वाइंट रेजोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है जी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आन्या यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अंशु उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि साथ देने के लिए। तो आन्या अगर साथ देते हैं तो कितना तक सर ये जस्टिफाई करता है निश्चित समाज को लेके? आन्या अगर अंशु को साथ नहीं देता है बोलने से वो गलत बात हो जाएगा। और आन्या का इशू में अंशु साथ नहीं देता है बोलने से तब गलत हो जाएगा। नाउ आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन। 2 महीना का बाद आई विल बी द प्राइमरी मेंबर ऑफ ऑल निसी यूथ एसोसिएशन अगेन। और आन्या का जितना भी जो उसका फैमिली स्टेक होल्डर्स जितना भी है वो फिर कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड टू ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन। तो आई सी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल निसी यूथ एसोसिएशन इज ए राइट एंड लेफ्ट विंग ऑफ आपका निसी कम्युनिटी। तो मोटो इज क्लियर, अंशु स्टैंड फॉर निसी कम्युनिटी, आन्या स्टैंड फॉर निसी कम्युनिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इशू, हम का जो मैक्सिमम जो 10 पॉइंट जो इशू है हमारा स्टेट का हित में भी है, और आउट ऑफ दैट 3-4 पॉइंट जो निसी सेंट्रिक इशू है। तो इट इज ए कॉल ऑफ सोसाइटी। आन्या हम को अपील को एक्सेप्ट करके अंशु का साथ सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है। हम जॉइंट वेंचर में ये बंद कॉल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन को प्रिसाइसली मेरा हिसाब से एप्रोप्रिएट जो होगा, मेरा वाइस प्रेसिडेंट अंशु वो मेरा बहुत काफ़ी अच्छा दोस्त है, और इन द एंटायर जर्नी हम दोनों एक फैमिली जैसे हम दोनों ये हुआ, और उसका बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलने दिल नहीं। और ये मालोथान, अब ये सवाल अप्रोप्रिएट रहेगा कि दोनों को पूछने से अप्रोप्रिएट रहेगा। मेरा तरफ से तो एज अंशु प्रेसिडेंट
हम लोग बंद कॉल को अनाउंस किया। अभी भी हमें एक्सपेक्ट करता है कि ये बंद कॉल जब कंटिन्यू होगा वो आगे आके अंशु को समर्थन करेगा। सर नेस की तरफ से अंशु में जो गड़बड़ी चल रही है, आपस में जो तसल चल रहा है, उसको सोल्व करने का बेतक बेता है और सोशल मीडिया के जरिए से हमें ये देखने को मिला है कि सोल्व हो चुका है, लेकिन फिर से आज ये इश्यू फिर दोबारा निकल रहा है। सर एक्चुअली नेस ऑफिस में हुआ क्या था सर? देखिए, इसको एग्जैक्टली अगर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बोलने से वन साइडेड स्टोरी को आप सुनना भी नहीं। अगर हम अभी कुछ भी कमेंट पास करेगा विदाउट सब्सटेंशियल एविडेंस, बोलेगा कि दोनों गलत है, तो एक साइड जाके बोलेगा कि गोरा रिकम सही है। जुलाई 3 में जो रेजोल्यूशन हुआ था, आपका पास भी कॉपी होगा, उसमें गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी अंशु और प्रेसिडेंट अंशु को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एक एग्जीक्यूटिव हेड का नाते हम दोनों का बीच में जो भी तसल था, जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, उसको लेके गोरा रिकम का तरफ से एज एग्जीक्यूटिव हेड और रिग्रेट फील हुआ। इसका बाद एपोलॉजी लिखा, एपोलाइज किया, इसका बाद रीअफर्म किया कि ये टेन्योर भी फिर नहीं करेगा। मेरा तरफ से हमको निशी एलिट सोसाइटी का तरफ से ये अप्रोच था कि उसको जब जनरल सेक्रेटरी अंशु आपको रिग्रेट फील एपोलॉजी मांग रहे हैं, आप माफ कर दो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आई डोंट सी हिम एज ए गोरा रिकम, आई सी हिम एज ए जनरल सेक्रेटरी अंशु। तो प्रेसिडेंट अंशु का हिसाब से कोई भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अगर एपोलॉजी मांगता है और अंडरटेकिंग देता है कि दोबारा नहीं करेगा, वो से मेरा ड्यूटी को हमने किया, मोरली हमको जो करना था एज अंशु प्रेसिडेंट किया। बाकी निशी एलिट सोसाइटी का अभी क्या कॉल होगा जो उस रेजोल्यूशन को वायलेट हुआ, और उसको समाज अभी पूछना है। इन एनी सिचुएशन, इन एनी वेयर, आई एम रेडी टू हैव अ राउंड टेबल डिस्कशन विद गोरा रिकम लाइव इन पब्लिक डोमेन, कहीं भी पीठ पीछे बात नहीं करके प्रॉम्प्ट में। उसका इंटरेस्ट क्या है इवन आई डोंट नो, ये है। तो वो एपोलॉजी लेटर को अगर आपको कोई चाहिए, वो ये सेटलमेंट कागज चाहिए बोलने से हम मीडिया में सर्कुलेट कर देगा। आई गेस आपका पास भी होता होगा। तो ये है, तभी भी आदमी लोग ये प्रिटेंड करता है कि कौन सही है कौन गलत है। आदमी को ये सही गलत को, आदमी को प्रूफ सही गलत को कोई आइडेंटिफाई करना चाहता ही नहीं। इसको एक प्री नोशन ये हो गया कि ये जो अंशु कभी सही नहीं हो सकता है, ये एक नोशन फैला रहा है, ये गलत है। सोसाइटी लोग डीपली इंटरवेंशन करना चाहे और आइडेंटिफाई करना चाहे कि कौन सही है कौन गलत है, नंबर 1। और आइडेंटिफाई करने का बाद उसका साथ खड़ा होना चाहिए जो सही है। अदरवाइज सोशल ऑडिट अंशु को कोई नहीं करता है तो कौन क्या करेगा, यही होगा जैसे लगता है मेरे हिसाब से। जी, तो सर अंशु जनरल कॉन्फ्रेंस को लेके काफी चर्चा है हमारे निशी स्टूडेंट के बीच, कब करवा रहे हैं सर? टेंटेटिव डेट कब, कौन सा महीना में हो सकता है सर? देखिए, ये जो हम लोग टेक्निकली सिर्फ 2 मंथ्स का एक्सटेंशन है। 2 मंथ्स का एक्सटेंशन को हम लोग 12 ये का लास्ट मंथ का जुलाई का 12 में हम लोग होटल सिग्नेट में हम लोग दिया है। उसका जो हमारा जो मीटिंग रेजुलेशन मेरा पास है, हाँ, उसमें इनफैक्ट थोड़ा सा ये बोलने से, मीटिंग रेजुलेशन बोलने से, एक तो आपका लोकम एंड्रू था जो था, एक तो आपका अमन दोका था। अमन दोका वाला जो ड्राफ्टिंग को जो हमको अभी तक सबमिट नहीं किया है ना, चेयरमैन का तरफ से जो सबमिट किया है, इसमें मीटिंग का रेजुलेशन वेरी क्लियर है कि हम लोग 2 मंथ का एक्सटेंशन हुआ। इसमें हम लोग का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग करवाना था, वो हम लोग करवाया है। इसमें अभी बायलो पब्लिकेशन में हम लोग का ओन प्रोसेस है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिकेशन जो रिव्यू है वो ये है। जैसे ही 2 मंथ खत्म होने से पहले ही मेरा जो इलेक्शन डेट एंड वेन्यू को हम डिक्लेयर कर देगा। कोई दोनों का इंटरेस्ट नहीं कि ये प्रेजेंट टीम का इंटरेस्ट नहीं कि उसको एक्सटेंड करना है। और अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर कैसे करेगा, ये मानसून सीजन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपका एडमिशन चल रहा है। तो इस बीच में ये एक नोशन क्रिएट नहीं करना है कि इलेक्शन को करवा। अगर 2 महीना और 5-6 दिन भी एक्सटेंड करके अगर अंशु आने मिलके कोई इशू को रिजोल्व करके जाता है बोले से, इट इज वेल एंड गुड ना। तो पब्लिक को ये एक रॉन्ग नोशन में नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को स्पेशली ना। और आज आपका त्रोश, आपका चैनल का त्रोश बता रहा है कि स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बैरिस्ट कैपेसिटी में जो कॉन्टेस्ट कर रहा है,
ये लोग अपना जो प्रचार को शुरू कर दिए। हम अभी से बोलते हैं आप लोग शुरू करते रहो, वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस द इलेक्शन डेट एंड वेन्यू। तो सर आपके सारे इंटरव्यू के चलते हमें ये पता चला है कि आप 36 आवर्स जो बंद कॉल है उसे कॉल अप नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टिकुलरली निस्सी समाज के यूथ से उसे आप क्या अपील करेंगे, कैसे कन्विंस करें कि ड्यूरिंग बंद कॉल आपका साथ दे? और इसमें ऐड कर दें कि कितना एरिया इफेक्टेड है इसका? ये इनिशियली हम लोग का कैपिटल ही है, कैपिटल आशिया रीजन ही होगा। और चाहे कुछ भी बोलो, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आंसू का जो ये को थोड़ा सा हम लोग मोमेंटम को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है फैक्ट को बोलने से, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। बट देन आंसू एक एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे इशू को आप देखो, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट, एफआईआर अगेंस्ट आपका एंटायर टीम आंसू। हम लोग का गलती क्या है? ये सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं सीएमओ में बैठ के क्रिमिनल है, हाँ, वो निसी स्टूडेंट्स यूनियन को अब एफआईआर कर सकता है। क्या बड़ा रीजन है? सेक्रेटरीट में घुस के किसी को हम लोग अपना इंटरेस्ट के लिए किसी को मारपीट किया नहीं किया। तो आंसू को अंडरमाइन करना माने निशी को अंडरमाइन करना। तो हम मेरा तरफ से ये अपील है कि एंटायर जो निशी, जो आंसू का ये जो प्राइमरी मेंबर है, जो निशी यूथ में है, जो पब्लिक है, आप लोग आगे आना चाहिए। द वॉइस ऑफ ए सोसाइटी इज आंसू। तो इसलिए इनजस्टिस आंसू का साथ होना मैंने निशी का साथ होना है। इसलिए हम अपील करता है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए। आंसू आ रहा है लास्ट बंद कॉल करने के लिए।